परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम आपके सम्मुख हैं सियोन टीवी चैनल के माध्यम से। प्रभु का धन्यवाद कि एक और गवाही के साथ आज हम हैं, और सच में प्रभु की योजनाएं अद्भुत होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास पैमाने अलग हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि इस गवाही के द्वारा आप जरूर आशीष को प्राप्त करेंगे, और किस तरह से परमेश्वर की योजनाओं के तहत हमारा जीवन चलता है इन भाई के जीवन से हम देखेंगे और चलेंगे। किस तरह से परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया, परमेश्वर को ही भूले, फिर जीवन में एक बार फिर परमेश्वर ने उस ट्रैक को इस्तेमाल किया जो परमेश्वर ने इनके जीवन में करना था, और उसके बाद ये फिर से इन्होंने परमेश्वर को जाना और धीरे धीरे कैसे प्रभु में बढ़े जानेंगे। जय मसीह की भाई। जय मसीह की भाई। सर क्या शुभ नाम है, कहाँ से आते हैं आप? मेरा नाम सुशील है, मैं भामिया से आता हूँ। जी सर, क्या गवाही रही है, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं आप? प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें बचपन से ही चुन लिया हुआ था जी। यूँ कहें कि हम परमेश्वर में मतलब मन था, कभी कुछ सीरियल प्रभु यीशु के आते तो वो देखते थे तो थोड़ा इंटरेस्ट होता था, क्रिसमस पे होता था, रुझान जो प्रभु की तरफ था वो बचपन से। हाँ, पर ये था कि फिर भी इसको उतना लाइटली लिया, मतलब जैसे चल रहा था वैसे चलता गया। तो मैं कुछ समय की बता रहा हूँ, जब मैं +2 में था जी, तो मेरा CMC के पास, पुली के पास एक्सीडेंट हो गया जी। तो वो एक्सीडेंट काफ़ी खतरनाक था। मेरे सिर पे काफ़ी स्टिचें हुई। जिन्होंने वो एक्सीडेंट देखा तो उन्होंने सोचा कि ये बचेंगे। मेरे साथ मेरा फ्रेंड था जो मेरी बाइक ड्राइव कर रहा था, तो दोनों का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ। तो किसी अन्य रास्ते में, अब वो हमारे लिए तो परमेश्वर का भेजा हुआ ही था, जिन्होंने हमें CMC में एडमिट करवाया और उसके बाद वो चला गया। उसके बाद उसका पता नहीं लगा वो कौन था। फिर हमारे पेरेंट्स आए तो उन्होंने आके सब कुछ संभाला जी। तो जब उन्होंने भी हमारी कंडीशन देखी तो बहुत बुरी हाल थी, उन्हें भी लग रहा था कि शायद हम नहीं बचेंगे। तो जैसे भी उनका वहाँ पे इलाज हो रहा था हमारा, तो किसी ने बताया कि आप कलवेरी चर्च जो CMC के नज़दीक में है वहाँ पे आप इनकी प्रे करवाइए, तो परमेश्वर इन पे प्रभु यीशु के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करें। जी जी जी, जी। तो इन दोनों बच्चों के लिए परमेश्वर ब्लेस करेगा, इनको चंगा करेगा जी। तो हमारे माता पिता ने वही किया, तो वहाँ से प्रार्थना हुई तो हम बहुत जल्दी रिकवर हो गए, अच्छे हो गए और अपने घर वापस आ गए। उसके बाद प्रभु में लगातार बने रहे या फिर? जी, उस समय के बाद फिर हम कंटिन्यू जैसे पहले था वैसे ही हमारा चल रहा था। तो कुछ समय के बाद कुछ दिक्कतें आने लगी। जॉब्स में, बहुत अच्छी जॉब में मेरी पोजीशन थी, असिस्टेंट मैनेजर था मैं वहाँ पे, पर फिर भी कुछ तसल्ली नहीं थी उसमें। तो उस रिगार्डिंग मेरे फैमिली में कुछ छोटी मोटी बातें होती रहती थी। तो एक दिन मैं फैमिली के साथ बैठा हुआ था, अपने फादर साहब के साथ मैंने कुछ डिस्कस किया कि फादर साहब ऐसे ऐसे जॉब में अपने को ऐसे दिक्कत आ रही है, इसका क्या? तो पिताजी ने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि जब आप का एक्सीडेंट हुआ था तब हमने चर्च में उन दिनों को याद किया जी, कि परमेश्वर ने किस तरीके से कार्य किया था, आप लोगों के जीवन में चमत्कार किया था। बिल्कुल जी। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे आपके लिए प्रे हुई तो आप चंगे हुए, और उनको एक विश्वास था कि आप चर्च जाओगे, प्रभु ने उनके मन में डाली बात। आप कहते चर्च जाओगे तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो मैंने कोई देरी ना करते हुए, मेरे नजदीक में सियोन प्रेयर टावर चर्च था, तो मैं फर्स्ट दिन आया तो मैंने यहाँ पे आके अपनी सारी बातें बताई जी। तो मेरे लिए प्रे की, मानेंगे उसी दिन मैं एक जॉब के इंटरव्यू लिए जा रहा था और मेरी उसी दिन सिलेक्शन हो गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। और वो दिन गया, आज के दिन परमेश्वर मुझे बढ़ाता गया और परेशानियां हल होती गई। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा, बीच में फिर कुछ समय ऐसे था कि मेरे एक्सीडेंट का सिलसिला बीच में चलता रहता था जी। तो मैंने पास्टर साहब से कहा, मैं क्या पास्टर जी मेरा ना एक्सीडेंट वगैरह बहुत होते हैं। तो पास्टर जी ने बोला कि आज के बाद कुछ नहीं होगा। तो सेवकों के जो शब्द थे उस पर विश्वास किया आपने। उसके बाद फिर हम ड्राइव करें, बहुत अच्छे से आ रहे जा रहे। फिर कुछ समय बाद पास्टर जी ने हमें पूछा कि अब आप कैसे चल रहा है, कोई? मैं कहा नहीं, अब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सियोन प्रेयर टावर के साथ हम जब जुड़े जी, मुझे भी नहीं इतना यकीन था कि इतने अच्छे दास, परमेश्वर के डर मानने वाले, इतने हलीम और इतनी मेहनत से हम सब के लिए दुआ करने वाले, वो
पास्टर जी होंगे, उन्होंने हमारे लिए दिन रात प्रार्थनाएं की, हमारे प्रॉब्लम्स सब दूर हुई जी। हाँ जी। पीछे अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो कोई भी दिक्कत परेशानी हर किसी को आती है, पर परमेश्वर का फजल है, उतार चढ़ाव लगा रहता है जी। हम सियोन प्रेयर टावर चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, जहां 24 घंटे प्रेयर होती रहती है सभी के लिए जी बिल्कुल। और फिर टाइम टू टाइम फोन आते हैं, आपको किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है। ऐसी सेवकाई और ऐसा दास परमेश्वर का डर मानने वाला मैंने नहीं अभी तक देखा। और मैं इतने खुले तौर से ये मैं उन दर्शकों को जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, सियोन प्रेयर टावर जो कि चंडीगढ़ रोड पर स्थित है, पंजाब राज्य में है, लुधियाना शहर में। और आपने बात की बोझ की, सच में जो हमारे सेवक हैं वो केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, यहाँ पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उतने ही बोझ के साथ प्रार्थना की जाती है जितनी आपके लिए प्रार्थना की गई है। अभी कुछ दिनों की बात है, पीछे हम बीमार हो गए थे जी। फैमिली में 3-4 जने बीमार हो गए, तो हमने सबसे पहले मेडिसिन ना लेके चर्च में फोन किया। जब प्रथम जो विश्वास था हाँ प्रभु का था, जब प्रभु के दास को पता लगा कि इनके घर में बीमारी है, बुखार वगैरह है, तो उन्होंने दिन रात प्रार्थनाएं की। और हम फिर भी बीमारी के कारण कभी भूल जाते कि चलो प्रार्थना आज नहीं की, कल कर लेंगे, पर इतना हमें गर्व होता है कि हम ऐसे सच्चे परमेश्वर के लोग हैं और ऐसे सच्चे परमेश्वर के दास के हम अधीनगी में हैं, जो हमें चला रहे हैं। तो सवेरे शाम उन्होंने फ़ोन करना, आपकी तबीयत कैसे, अब कैसे, जैसे जैसे वो फ़ोन करते वैसे वैसे हमारे अंदर से बीमारियां दूर होती जा रही थी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य लोगों के जीवन में किए हैं, और आपने जैसे सुना किस तरीके से परमेश्वर ने भाई के जीवन में कार्य किया। और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, आप प्रभु के पास आए, कभी लोगों ने, क्योंकि अक्सर हमें ये सवाल पूछ लिया जाता है, जो प्रभु को मानते हैं, प्रभु के पास आते हैं, उनसे ये कहा जाता है कि आपने अपना धर्म बदल लिया। आपने अपना धर्म बदला है क्या? जी नहीं, मैंने अपना धर्म नहीं बदला, मैंने अपना मन बदला है। और ये भी सुनने में आता है कि कुछ पैसे दिए जाते हैं चर्च की तरफ से, तो आप आया करें चर्च में। जी, ये दुनियावी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी पैसे के लिए अपना धर्म नहीं बदल सकता। हाँ, पर इतना जरूर कहूंगा, जो चर्च में आके जो अनमोल चीज हमें मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। वो है ये पवित्र शास्त्र बाइबल, पवित्र बाइबल, जो हमें पास्टर जी ने हमें दिया कि इसे सुबह शाम इसका अध्ययन करना है। इससे पढ़ने से हमें जो सुख और शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। ये बहुमूल्य है, बिल्कुल, इसकी कोई कीमत नहीं है। हालेलुया। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे अद्भुत विश्वास के लिए और अच्छी गवाही के लिए जो परमेश्वर ने भाई के जीवन में तैयार की। और इस गवाही को सुनने के द्वारा हम ये विश्वास करते हैं आप सबों ने बड़ी आशीष को प्राप्त किया होगा। और हम चाहते हैं अगर आपको ये गवाही अच्छी लगी, आप अन्य लोगों तक इस गवाही को पहुंचाएं, ताकि सुन करके अन्य लोग भी आशीष को प्राप्त कर सकें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सियोन टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़, आने वाली गवाहियाँ, आने वाले वचन आप तक मिलते रहें। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।